हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 3D हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैसे काम करता है, कौन से इसके 3 मेन बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को होते हैं, कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं और यही रीज़न है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने के बाद भी हम लोग वेट लूज नहीं कर पाते। उसके बाद हम जानेंगे कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ किया एज ए वेट लॉस टूल। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रीफ में होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तरीका है जिसमें पूरे 24 घंटे को 2 विंडोज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट विंडो ईटिंग विंडो, सेकंड विंडो फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो जिसमें हमें अपने सारे मील्स कंप्लीट करने होते हैं, एंड फास्टिंग विंडो जिसमें हमें कुछ भी नहीं खाना है एक्सेप्ट 0 कैलोरी ड्रिंक या फिर बेवरेजेस लाइक ग्रीन टी आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं या फिर प्लेन वाटर ले सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग को इतना हेल्दी कंसीडर किया जाता है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ऐसा क्या मिरेकल होता है इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में। सो हम प्रोसेस अगर समझने की कोशिश करें तो 2 विंडो की हम बात करते हैं। ईटिंग विंडो जो कि नॉर्मल विंडो होती है जिसमें हम यूजुअली डेली में जो खाना खा रहे हैं वही खा रहे हैं, बट जो मिरेकल होता है वो होता है फास्टिंग विंडो में। फास्टिंग विंडो जिसमें हमारी कंप्लीट बॉडी को एक ब्रेक मिलता है, एक रेस्ट टाइम मिलता है, बॉडी को टाइम मिलता है हमारी हीलिंग पे काम करने के लिए, हमारी रिपेयरिंग पे काम करने के लिए। और बॉडी को जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा हेल्दी होगी, हमारी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, एंड हमारी जो न्यूट्रिएंट असिमिलेट करने की कैपेसिटी होती है बॉडी की उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हम जो खाएंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम अपनी डाइट में लेंगे उसे बहुत ईजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी प्रॉपर हेल्थ के लिए एंड हमारी हेल्दी स्किन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम जान लेते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग ज़्यादातर करते हैं और यही रीज़न है कि उनका वेट लूज नहीं हो पाता है। सबसे पहला रीज़न, अगर आप प्रॉपर लिक्विड्स नहीं ले रहे हैं तो आपका वेट लूज नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो कॉर्टिसोल लेवल्स बॉडी में बढ़ जाएंगे, वो अगेन वेट लूज नहीं होने देंगे। तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट इज़ आपकी नींद अगर पूरी नहीं है, प्रॉपर स्लीप अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो भी आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर अंडर ईटिंग कर रहे हैं उस केस में भी आपकी बॉडी वेट लूज नहीं कर पाएगी। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके इस डाइट को कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वेट लूज नहीं होगा। अगर आप सारे टाइम वॉच देखते रहेंगे कि कब आपकी ईटिंग विंडो शुरू होगी, कब आपकी फास्टिंग विंडो ख़त्म होने वाली है, तो इतने स्ट्रेस के साथ कभी आपका वेट लूज नहीं होगा। हमें करना क्या है, जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग 12/12 से शुरू करें, 16/8 सीधा जंप ना करें। सो 12/12 से शुरू करके आप धीरे धीरे अपनी फास्टिंग विंडो को बढ़ा सकते हैं एंड ईटिंग विंडो को कम कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ मैंने बहुत ईजिली अपना 21 kg वेट लूज किया। यूजुअली अगर हम चाहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ 2-3 किलो वजन बहुत ईजिली घटा सकते हैं, बट अगर आपको उससे ज़्यादा घटाना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ टिप्स आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में किए, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। पहली चीज़, मॉर्निंग में उठ के मैं गुनगुना पानी पीती थी नींबू के साथ। दूसरी चीज़, उसके बाद में 30 मिनट्स की या तो ब्रिस्क वॉक करती थी। अगर टाइम नहीं है, वेदर कंडीशन इस टाइप की है कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो घर में 30 मिनट्स आप योगा कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मॉर्निंग वॉक एंड योगा के आधे घंटे बाद एक वेजिटेबल जूस ज़रूर ले लेना है। ये 1 ग्लास वेजिटेबल जूस आपकी बॉडी से जितने भी क्लटर है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने में बॉडी की हेल्प करेगा। अब उसके बाद आते हैं ईटिंग विंडो जो हमारी शुरू होती है। ईटिंग विंडो हम शुरू किससे करेंगे, कभी भी उसमें ग्रेन्स, होल ग्रेन्स या फिर हाई प्रोटीन ना लें। सो हमारी ईटिंग विंडो हमेशा शुरू होनी चाहिए या तो सैलेड के साथ या फिर फ्रूट्स के साथ या फिर फ्रूट जूसेस के साथ। अब आते हैं अपने लंच पे, यानी कि लंच में हमें क्या लेना है। मैं फोकस करती थी मेरी डाइट में कम से कम
एक प्लेट सैलेड ज़रूर हो जिसमें 3 या 4 तरह की रॉ वेजिटेबल होती थी, एक सर्विंग फ्रूट्स की जो कि मैं ईटिंग विंडो में एंटर करते ही ले लिया करती थी। एंड लंच में दूसरी चीज़ मैं फोकस करती थी, मेरे लंच में होल ग्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बल्क में भी नहीं बट होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए क्योंकि फैट्स हमें कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना है। दूसरी चीज़, मेरी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स हों, यानी कि अगर मैं लंच ले रही हूँ तो उसके साथ 1 ग्लास लस्सी या छाछ मुझे ज़रूर लेनी होती थी, वो मेरे लिए कंपलसरी था। सो हम जो रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं और जो हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, उससे हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स विटामिन्स की, मिनरल्स की एंड फैट्स की बहुत इजीली फुलफिल हो जाएंगी। रही वाटर कंटेंट की बात, आपको अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना है। सो ईटिंग विंडो में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं एंड फास्टिंग विंडो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन वाटर पीना है। अब आ जाते हैं अपने डिनर में। डिनर यानी कि ईटिंग विंडो जस्ट फिनिश होने से पहले मैंने अपनी डाइट में क्या लिया। सो डिनर में यूजुअली या तो मैं दलिया लेती थी या फिर खिचड़ी लेती थी या फिर अगर कभी मन है तो 2 चपाती जो कि एक नॉर्मल साइज़ की होती थी। उसके साथ साथ एक सब्जी होती थी या फिर दाल होती थी, एक सैलेड की प्लेट ज़रूर होती थी। रात को मैं बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेना अवॉइड करती थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। मेरी जो ईटिंग विंडो थी वो 9:30 शुरू होके 5:30 ख़त्म हो जाती थी। नो डाउट मैं ऑनेस्टली शेयर करना चाहूँगी, शुरू के 3-4 दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी, बट धीरे धीरे ये क्रेविंग्स भी जाती रही और धीरे धीरे जो शुरू में थोड़ा हेडेक होता था, शुरू में थोड़ा सा 1-2 दिन कॉन्स्टिपेशन का भी मुझे लगा कि हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ हंगर वाली फीलिंग, और हंगर वाली फीलिंग की वजह से थोड़ा सा इरिटेशन कभी कभी होती थी, थोड़ा हेडेक वाली प्रॉब्लम थी। ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे 1-2 दिन में जाते रहे एंड मैंने 1 हफ्ते के बाद अपनी बॉडी में जो चेंजेस फील किए वो आप समझ नहीं सकते जब तक आप इसे खुद अडॉप्ट नहीं करेंगे। मेरी स्किन काफ़ी ग्लोइंग थी, काफ़ी शाइनी थी, मैं बॉडी में अंदर से फील कर पा रही थी कि काफ़ी एनर्जी है मेरे अंदर, काफ़ी एक्टिव हूँ मैं, पूरे दिन काफ़ी एक्टिव रहती थी, काफ़ी लाइट थी बॉडी। मेरा जो एक्स्ट्रा फैट था, जो एक्स्ट्रा वेट था वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेल्ट होने लगा, जबकि मैं कोई प्रॉपर डाइट नहीं ले रही थी, मैं कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, मैंने कोई जिम नहीं ज्वाइन की। बट एक चीज़ थी जो कि मैं रेगुलरली कर रही थी, वो थी रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी। मैंने ये सारी चीज़ें सिंसियरली फॉलो की एंड रेगुलरली फॉलो की। जब मेरा 21 kg वेट बहुत ईजीली लूज़ हो गया तो मैं इतना खुश थी कि मैंने हर किसी को सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट लूज़ करना है तो ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज़ है या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हैं या फिर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कुछ दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई ज़रूर करें। 15 डेज़ के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं पिछले 2 साल से कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ और मुझे एज सच कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, जो कि काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट किसके नहीं है? चाय के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इवन अगर आप पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। सो किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कितने बेनिफिट्स आने वाले हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के एज सच कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो शुरू के इनिशियल फेज़ में जो हमारी बॉडी क्योंकि किसी चीज़ की हैबिचुअल नहीं होती है, तो इनिशियल फेज़ में वो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि 3-4 दिन में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। बट इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो मेरे कहने से नहीं, आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। सो आई विल सजेस्ट यू, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें और खुद फाइंड आउट करें कि आपको इससे कौन कौन से फ़ायदे हो। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।